हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार फैंटेसी एक्शन सीरीज को जिसका नाम है वन पीस, जो काफी ट्रेंडिंग में है और फैंस इसका सालों से बेसब्र के साथ इंतजार कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि ये शानदार सीरीज आपको भी काफी पसंद आने वाली है, क्योंकि पर्सनली ये मुझे भी काफी अच्छी लगी है। और इस सीरीज में ऐसा क्या है जिसके लिए लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, जैसे मानो कि कोई सपना सच हो गया हो। और ये जोरो अपने साथ 3 तलवारें क्यों रखता है और तीसरी तलवार कैसे पकड़ता है, चलिए पता लगाते हैं। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमें बताया जाता है कि इन लुटेरों को अपनी जिंदगी में चाहिए आजादी और एडवेंचर। और फिर 22 साल पहले हम देखते हैं कि नौसेना के एक बहुत ही बड़े अधिकारी जिनका नाम गार्क है, वह बताते हैं कि यह लुटेरे अभिशाप हैं। इसीलिए अब नौसेना ने इन लुटेरों के बादशाह को पकड़ा है, जिसका नाम है गोल्ड रोजर। और आज इसे सबके सामने मौत की सजा दी जाएगी, ताकि इसका अंजाम देखकर अब कोई भी लुटेरा बनने की कोशिश ना करें। पर तभी भीड़ में मौजूद सभी लोग गोल्ड रोजर से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा बेशुमार खजाना कहाँ छिपा है, जिस पर गोल्ड रोजर कहता है कि मेरा खजाना समुद्र में छिपा है। इसीलिए आजाद हो जाओ और समुद्र में जाओ और मेरा खजाना ढूंढ कर दिखाओ। तभी गोल्ड रोजर को मार दिया जाता है। लेकिन फिर भी यह लोग गोल्ड रोजर का खजाना ढूंढने के लिए समुद्र की तरफ जाने लगते हैं। और अब एक लुटेरे गोल्ड रोजर को मारने से हजारों नए लुटेरे और पैदा हो जाते हैं। और फिर इसके के सालों बाद हम एक लफी नाम के लड़के को देखते हैं, जो अकेले ही एक छोटी सी नाव पर गोल्ड रोजर के खजाने को ढूंढने के लिए निकला है। और यह इस दुनिया का सबसे महान लुटेरा बनना चाहता है। पर तभी इसकी नाव में छेद हो जाता है और वो डूबने लगती है। इसीलिए लोफी खुद को एक लकड़ी के ड्राम में बंद कर लेता है। और फिर इसके बाद हम समुद्र के अंदर 2 और लुटेरे जहाजों को देखते हैं, जो आपस में ही एक दूसरे का खजाना लूटने के लिए लड़ रहे हैं। बड़ा वाला जहाज छोटे वाले जहाज पर हमला करके उसके सभी लुटेरों को मार देता है। और इसके लुटेरे उनका सामान लूटकर अपने जहाज पर ले आते हैं। और इस बड़े जहाज की सरदार का नाम है अलविदा, जो इन बचे हुए लुटेरों को भी मार देती है। और इस जहाज पर हम एक कमसन लौंडे को भी देखते हैं, जिसका नाम कोबी है, जो अलविदा के जहाज पर एक गुलाम है। इसके बाद रात को जब यह सामान के पास बैठ होता है, तो तभी इसे ड्राम में से आवाज आती है और फिर उसमें से लोफी निकलता है, क्योंकि इन लुटेरों ने सामान समझकर इसे भी अपने जहाज पर ले लिया है। तभी लोफी कोबी का मुंह बंद कर देता है और इससे कहता है कि मैं समुद्र का महान लुटेरा बनने वाला हूं, इसीलिए गुलामी से आजाद हो जाओ और मेरे साथ चलो। कोबी इसकी बात मान जाता है और फिर रात को ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं। पर तभी अलविदा इन्हें देख लेती है। पर लोफी इससे बिल्कुल भी नहीं डरता और अलविदा की बेइज्जती करने लगता है, जिस वजह से वो इस पर हमला कर देती है। लेकिन लोफी एकदम रबड़ जैसा है, जिसके ऊपर किसी भी हमले का कोई असर नहीं होता। और फिर गुस्से में अलविदा कोबी से कहती है कि यह सब तेरा ही किया धराया है। इसीलिए वह जब इसे मारने आती है तो लोफी बीच में आ जाता है और फिर वह अपना हाथ लंबा करके इसे एक जोरदार गुस्सा मारता है, जिससे अलविदा ढेर हो जाती है। इसके बाद हम एक सुनसान जंगल में जोरो नाम के योद्धा को देखते हैं, जिसके पास 3 तलवारें हैं। तभी इसके पास बोरो का आदमी आता है और जोरो को अपने साथ चलने को कहता है। पर जोरो उसे मना कर देता है, जिस पर वह जोरो के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन जोरो इसे बहुत बुरी तरह से मारता है और अपनी 2 तलवारों से इसके 2 हिस्से कर देता है। और फिर इसके बाद हम लूफी को देखते हैं, जिससे कोबी पूछता है कि तुम इतने लचीले कैसे हो, जिस पर लफी बताता है कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने अंकल शैक्स के साथ रहता था, जो कि बहुत ही माहिर लुटेरे थे और मैं हमेशा से उनकी तरह बनना चाहता था। और फिर एक दिन मैंने लूट के सामान में से आया हुआ एक खास डेविल फ्रूट चुपके से खा लिया, जिसे खाने के बाद इंसानों में कुछ खास शक्तियां आ जाती हैं। और जब मेरे अंकल को उन शक्तियों के बारे में पता चला, तो वह जल्दी ही समझ गए कि मैंने उनका डेविल फ्रूट चुपके से खा लिया है। और फिर एक दिन हमारे ठिकाने पर कुछ बदतमीज लुटेरे आए, जो मुझे परेशान कर रहे थे। तभी अंकल शैक्स वहां पर आ गए और हमारे लोगों ने उन लुटेरों पर बुरी तरह से हमला कर दिया। लेकिन वह बुरा लुटेरा मुझे लेकर भाग गया। लेकिन तभी समुद्र के नीचे से किसी ने हमारी नाव को पलट दिया और उस खतरनाक चीज ने उस लुटेरे को खा लिया। तभी अंकल ने मुझे नाव पर खींच लिया और फिर समुद्र में से एक बहुत ही विशाल काय राख राक्षस निकल कर आता है। लेकिन जब उसने हम पर हमला किया तो अंकल शैक्स ने उसे रोक लिया, लेकिन उसमें इनका हाथ कट गया। लेकिन इसके बाद राक्षस ने फिर से दोबारा हमला करने की कोशिश की, पर इस बार अंकल ने उसे अपनी शक्तियों से काबू में कर लिया और उसे यहां से जाने को कहा
तो वह उनकी बात मानकर यहां से चला गया। पर इस सब में मेरे अंकल का एक हाथ कट गया। इसके बाद एक दिन अंकल जैक्स अपने समुद्र के सफर पर चले गए, पर जाते वक्त वह अपनी खास टोपी मुझे दे गए। इसीलिए मैं उस खजाने की खोज में निकला हूं, ताकि मैं अपने अंकल शैंक्स को ढूंढ सकूं और अपने आप को साबित कर सकूं। और फिर इसके बाद कहीं दूर समुद्र में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नामी है। तभी इसके पास दो लुटेरे जहाज लेकर आते हैं, जिनसे यह कहती है कि मैं समुद्र में कई दिन से भटक रही हूं, मेरी मदद करो। पर वह लुटेरे फौरन इसकी नाव पर आकर चढ़ जाते हैं और इसका सामान चुराने लगते हैं। पर तभी वह देखते हैं कि बॉक्स खाली है और नामी उनके जहाज पर चली गई है और उनका जहाज चुरा लेती है, क्योंकि यह बहुत बड़ी चोर है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी एक होटल में खाना खाने के लिए आ जाता है और तभी यहां पर जोरो भी आ जाता है। लेकिन इस होटल के अंदर वो लड़की नामी भी होती है। तभी एक हेल्मेपो नाम का नौसैनिक आकर एक बच्चे को परेशान करने लगता है और उसका खाना भी गिरा देता है, जिस पर जोरो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। लेकिन बाकी नौसैनिक भी इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जोरो उन सबको मारने लगता है। और इसी बीच नामी भी एक नौसैनिक को बेहोश कर देती है और उसकी वर्दी उतार लेती है। और इधर लूफी भी जोरो को लड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता है कि अगर यह मेरी टीम में आ गया तो मजा आ जाएगा। लेकिन तभी हेल्मेपो जोरो से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे पापा तुम्हें बदले में बहुत पैसे देंगे। जिस पर जोरो मान जाता है। लेकिन जब यह इसके पापा के पास आता है तो वो नौसेना के कैप्टन होते हैं, जिसका नाम कैप्टन मॉर्गन है। और यह जोरो को गिरफ्तार करवाकर उसे 7 दिन के लिए मैदान में बांध देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद नीचे से लोफी भी आ जाता है, क्योंकि वह यहाँ पर वन पीस यानी गोल्ड रोजर के खजाने का नक्शा ढूंढने के लिए आया है। पर वो जोरों को देखकर कहता है कि अरे, तुम तो वही बार वाले हो। इसीलिए लोफी इसे आजाद करके यहां से नक्शा ढूंढने के लिए चला जाता है। और यहां पर नीचे तहखाने में हम नामी को देखते हैं, क्योंकि यह भी उसी खजाने के नक्शे को ढूंढ रही है। और इसे पता चलता है कि वह कैप्टन मॉर्गन के ही कमरे में है। तभी इसकी पोल खुल जाती है, लेकिन यह इन दोनों को मारकर बेहोश कर देती है। तभी यहां पर लोफी भी आ जाता है, जो कहता है कि मुझे भी पता चल गया कि नक्शा कहां पर है। इसीलिए यह दोनों उस नक्शे को ढूंढने के लिए कैप्टन मॉर्गन की ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी इन्हें बाहर कैप्टन मॉर्गन मिल जाते हैं, लेकिन नामी उसे बातों में उलझा लेती है, जिस वजह से वह यहां से चले जाते हैं और उसके कमरे की चाबी भी नामी चुरा लेती है। इसके बाद यह दोनों चुपके से इनके कमरे के अंदर घुस जाते हैं और जल्दी ही इन्हें वह तिजोरी भी मिल जाती है, जिसके अंदर वह नक्शा रखा हुआ है। तभी कैप्टन मॉर्गन को भी पता चल जाता है, इसीलिए वह दरवाजा तोड़ने लगता है। इसीलिए लोफी उस पूरी तिजोरी को लेकर नामी के साथ बाहर कूद जाता है। लेकिन तभी चारों तरफ से नौसैनिक इन्हें घेर लेते हैं, लेकिन यह दोनों जमकर उन्हें मारने लगते हैं और अकेले ही सबका मुकाबला करते हैं। इसी बीच जोरो भी इनकी लड़ाई में आ जाता है और इनकी मदद करने लगता है। तभी यहां पर कैप्टन मॉर्गन भी आ जाता है, जो कि बहुत ही ताकतवर है, और वह इन दोनों को बुरी तरह से मारने लगता है। और इधर नामी बाकी 9 सैनिकों से लड़ रही होती है और ये दोनों कैप्टन मॉर्गन को हराने की कोशिश करते हैं। पर कैप्टन मॉर्गन इन दोनों से ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए जोरो अपनी तीसरी तलवार भी निकाल लेता है और लफी कहता है, तो ओ ये तीसरी तलवार ऐसे पकड़ता है। इसके बाद जोरो कैप्टन मॉर्गन पर एक जोरदार हमला करता है और जल्दी ही उसे अपनी तलवार पर ले लेता है। और फिर लोफी एक जोरदार किक मारकर कैप्टन मॉर्गन को बेहोश कर देता है। इसके बाद ये तीनों उस नक्शे वाली तिजोरी को लेकर यहां से अपनी नाव पर चले जाते हैं। तभी इनके पास कोबी आ जाता है, पर वह इनके साथ नहीं जाता, बल्कि वह कहता है कि मेरा बचपन से सपना है कि मैं एक नौसैनिक बनकर लोगों की मदद करना चाहता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और फिर यह तीनों कोबी को छोड़कर अपने सफर पर निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक बहुत ही विशाल काय नौसेना के जहाज को देखते हैं, जहां पर वही रफ होते हैं जिन्होंने गोल्ड रोजर को पकड़कर मौत की सजा दी थी। और अब इन्हें पता चलता है कि 3 लुटेरों ने मिलकर नौसेना के अड्डे पर हमला किया और कैप्टन मॉर्गन को हराकर वह गोल्ड रोजर का नक्शा भी चुरा कर ले गए, जिस पर इन्हें बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए ये उन तीनों के लिए अपना जहाज मोड़ने को कहते हैं। इसके बाद हम एक और लुटेरे को देखते हैं, जिसका आदमी बताता है कि वह तीनों लुटेरे हमसे पहले ही नक्शा चुराकर भाग गए, जिस पर बगी लुटेरा कहता है कि वो नक्शा सिर्फ मेरा है, जिसे मैं हासिल करने के लिए किसी को भी मार दूंगा। इसके बाद दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नामी और लोफी उस तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके अंदर इन्हें वन पीस यानी गोल्ड रोजर के खजाने का नक्शा मिल जाता है।
जिसे देखने के बाद ये तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं, पर जल्दी ही इनके ऊपर गैस के गोलों से हमला कर दिया जाता है, जिसे सूंघने के बाद ये एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। पर लफी कुछ देर तक इसे झेल लेता है, इसीलिए वह उस नक्शे को बेहोश होने से पहले अपनी रबड़ जैसे शरीर में निगल लेता है और बेहोश होने से पहले यह बगी का जहाज देख लेता है। और फिर जब ये होश में आते हैं तो यह देखते हैं कि इन्हें बगी नाम के लुटेरे ने अगवा कर लिया है, जो अपने आप को एक फनी जोकर समझता है, और इसने जबरदस्ती शहर के लोगों को बंदी बनाकर बिठा रखा है, जबरदस्ती ताली बजाने और खुश होने के लिए। इसके बाद बगी इनसे उस नक्शे के बारे में पूछता है, पर ये तीनों इसे बताने से मना कर देते हैं कि हम किसी नक्शे के बारे में नहीं जानते, जिस पर बगी को गुस्सा आ जाता है। नामी लोफी की टोपी हवा में उड़ा देती है, जिससे पकड़ने के लिए वह अपना हाथ लंबा करता है और नामी यहां से भाग जाती है। पर बाहर वह देखती है कि बगी ने तो इस पूरे शहर को ही तबाह कर दिया है और यहाँ के लोगों को इसने बंदी बना लिया है। तभी बगी के आदमी आकर नामी को पकड़कर फिर से अंदर ले जाते हैं और फिर बगी जोरो और नामी को दूसरी जगह पर कैद करवा देता है। और फिर यह लूफी के चारों हाथ पैरों को बांध देता है और उन्हें खींचवा कर लंबा करने लगता है और उसे कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें खींच खींच कर तोड़ दूं, तुम बताओ कि वो नक्शा कहां पर है। पर लफी कहता है कि मुझे किसी नक्शे के बारे में नहीं पता, जिस पर बगी कहता है कि इसे 10 फीट और खींच। पर फिर भी लफी नक्शा नहीं बताता, जिस पर बगी ऑडियंस में से एक बच्चे को पकड़कर लाता है और कहता है कि अब मैं इसे खींच, तब तुम बताओ, जिस पर लफी को गुस्सा आ जाता है और वह अपना हाथ रबड़ की तरह पिचकाकर बाहर निकाल लेता है। और फिर जब यह बगी को एक जोरदार लंबा पंच मारता है तो उसका सिर अलग हो जाता है, पर इससे बगी को कुछ नहीं होता। उल्टा उसका सिर बोलने लगता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और फिर वह दोबारा से आकर बगी की बॉडी पर जुड़ जाता है। लफी समझ जाता है कि इसने भी मेरी तरह डेविल फ्रूट खाया है, जो हर किसी को अलग अलग शक्तियां देता है। बगी की पावर है कि उसके शरीर को कोई भी काट नहीं सकता। उसका शरीर अलग अलग टुकड़ों में होने के बाद भी दोबारा से जुड़ जाएगा और ये अपने हाथ को गायब करके लूफी के पीछे ले जाकर वही गैस का गोला छोड़ देता है और उसे बेहोश कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि अर्ब कैप्टन मॉर्गन के ठिकाने पर आते हैं और हमें पता चलता है कि कोबी भी अब एक नौसैनिक बन चुका है। लेकिन गार्ब को इस पर शक हो जाता है और वह कोबी को अकेले में ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि तुम उस लुटेरे को जानते हो जिसने यहाँ पर हमला करके नक्शा चुराया है। जिस पर कोबी इन्हें सब कुछ बता देता है कि उसने मुझे अलविदा की गुलामी से आजाद कराया था, पर मैं उसके साथ नहीं गया, बल्कि मैं एक नौसैनिक बनना चाहता था। इसीलिए मैं यहां पर आकर नौसैनिक बन गया। इसीलिए सभी लुटेरों की तरह अब वह भी मेरा दुश्मन है। यह सुनकर गार्ब खुश हो जाते हैं और लूफी का पता लगाने के लिए इसे अपने साथ चलने को कहते हैं। और इधर हम देखते हैं कि इस बार बगी ने लूफी को एक कांच के बक्से में बंद कर रखा है और उसमें पानी भरना शुरू कर दिया है, जिससे लूफी को बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन फिर भी वह नक्शे के बारे में नहीं बताता। और इधर नामी खुद को आजाद कर लेती है और फिर वो जोरों को भी आजाद करा देती है। और इधर हम देखते हैं कि लूफ पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, लेकिन तभी नामी आकर उस शीशे को तोड़ देती है, जिस पर बगी अपने साथियों को बुलाता है। पर जोरो कहता है कि कोई नहीं आने वाला और लफी भी पानी से बाहर आ जाता है। इसके बाद जोरो जब बगी पर हमला करता है तो वह कई टुकड़ों में टूटकर भी जुड़ जाता है और फिर अपने टुकड़ों को चारों तरफ फैलाकर इन्हें मारने लगता है। ये दोनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाते और बगी इन दोनों को ही हरा देता है और फिर अपने शरीर को दोबारा से जोड़ लेता है और फिर लूफी पर भी अपना खास ब्लेड वाला हमला कर देता है। पर लफी उनसे बचकर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर यह उसे नहीं हरा पाता। और फिर इतनी मार खाने के बाद लूफी को बॉक्स देखकर इसे रोकने का आइडिया आ जाता है और वह नामी से कहता है कि इसके टुकड़ों को इन बक्सों में बंद करो। इसके बाद ये तीनों मिलकर सभी टुकड़ों को एक एक करके बक्सों के अंदर बंद कर देते हैं और अब बगी के पास सिर्फ 5 ही टुकड़े बचे हैं। पर फिर भी वह कहता है कि वह 1 पीस मेरा है। पर लफी अपने हाथों को खींचकर एक जोरदार हमला करके इसे बाहर उड़ा देता है और फिर इसके बाद यह शहर के सभी लोगों को बगी की कैद से आजाद कर देते हैं। जबकि इधर गार्ब कहते हैं कि इस दल के सैनिकों ने नौसेना को शर्मसार नहीं किया है, बल्कि लीडर ने किया है, इसीलिए सजा भी कैप्टन मॉर्गन को ही मिलेगी और अब उन तीनों लुटेरों को मैं खुद जाकर सजा दूंगा, जिसमें तुम भी मेरे साथ चलोगे। और इधर हम देखते हैं कि लफी और उसके साथी भी शहर के लोग
लोगों को अलविदा कहकर अपने सफर पर फिर से निकल जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नामी चुपके से किसी को फोन पर बताती है कि उनसे कहना कि नक्शा मिल गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। पर जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। पर उससे पहले सब्सक्राइब तो करो हमारे चैनल, बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। और कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।